हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्मृति के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी कितना टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर साइकोलॉजी का किसी भी चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए। मैं वहाँ पर फुल नोट्स आप लोगों को दे दूँगी और मैं फुल नोट्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 199 में देती हूँ। और ये क्वेश्चन 12th 11th दोनों क्लास के लिए है, जो हमेशा पूछा जाता है। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? स्मृति के प्रकार। स्मृति कितना प्रकार होता है? टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी। आप लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो सुने होंगे हमेशा, लॉजिकल मेमोरी तो नहीं सुने होंगे उतना। ठीक है, क्योंकि हम लोग का स्मृति के प्रकार में दो ही इम्पॉर्टेंट होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो इसीलिए आप लोग ये सुने नहीं होंगे। ठीक है, पर होता है। लॉजिकल मेमोरी क्या होता है मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, तर्क स्मृति, लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है आप लोग को पता है? चलिए, पता है तो अच्छी बात है, मैं बताती हूँ। मैं आप लोगों से शेयर कर। तत्कालीन स्मृति होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। देखिए, तत्कालीन स्मृति किसी तत्व या सूचना से याद करके पुनः तुरंत सुना देना तत्कालिक या अल्पकालिक स्मृति कहलाती है। देखिए, अल्पकालिक स्मृति किसी तत्व या सूचना से याद करके पुनः तुरंत सुना देना या तत्कालिक या अल्पकालिक स्मृति कहलाती है। इसका मतलब होता है, जैसे आप लोग कोई बात, कोई सूचना या किसी भी चीज़ को कुछ भी पढ़े या उसको याद रखे, उसको सूचना सुन के तुरंत सेम वैसे ही सुना देना। अगर कोई पूछ लिया, तुरंत आप सुना दिए, तो उसको हम लोग अल्पकालीन स्मृति कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई सूचना आपको मिला, ठीक है, आपसे तुरंत आप कोई चीज़ पढ़े या किसी से कुछ बात सुने या आपको कोई कुछ बोला किसी के बारे में या नेता उता के बारे में, तुरंत कुछ बोला और फिर तुरंत आपसे पूछा, तो आप तुरंत सुना दे रहे वो चीज़ को, उसको हम लोग अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है। दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? किसी तत्व या अनुभव को जब दीर्घकालिक तक धारण किया जाता है तो उसे दीर्घकालीन स्मृति कहा जाता है। यानी कि किसी तत्व या अनुभव को, या आप लोग किसी तत्व या कोई चीज़ है, कोई चीज़ को आप लोग याद रख रहे हैं या अनुभव कर रहे, उसको बहुत ही लंबा समय तक धारण रखना, उसको याद रखना, उसको हम लोग दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल तर्क स्मृति, लॉजिकल मेमोरी क्या है? किसी घटना, विषय अथवा तत्व इत्यादि को सोच समझ कर स्वयं तर्क के आधार पर याद करना और आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तत्कालीन स्मृति कहलाता है। इसका मतलब होता है, कोई घटना अगर आप देखे हैं, ठीक है, आप कोई घटना देखे हैं या कुछ ऐसा हुआ है आपको, आपके साथ, जो आप बहुत ही सोच समझकर उसको स्वयं में याद रखते हैं, धारण करके रखते हैं। और अगर आपसे कुछ याद ऐसे कुछ पूछ रहा है कोई, तो आप सेम वही चीज़ याद कर उसको आवश्यकता पड़ने पर सुना देते हैं, मतलब बता देते हैं। कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इस दिन क्या हुआ था, और वो तो आप सोच समझ कर ही बोलेंगे ना। अगर आप सोच समझ कर उसी के आधार पर याद रखते हैं, आपको दिमाग में याद रहता है और आप सुना देते हैं, उसी को हम लोग तर्क स्मृति कहते हैं। ठीक है, स्मृति कहलाता है। अब एक्टिव में लोग उसका आगे भी लिख सकते हैं। एक्टिव मेमोरी किसी अनुभव को इच्छापूर्वक प्रयास करके पुनः स्मरण करना तथा उनको भली भांति प्रस्तुत करने की क्षमता को सक्रिय स्मृति कहते हैं। एक्टिव मेमोरी, जो हम लोगों का भी मेमोरी चल रहा है, किसी अनुभव को इच्छापूर्वक प्रयास करके, अपना शौक से
प्रयास करते हैं, आप उसको याद रखते हैं और भली भांति प्रस्तुत करने की क्षमता को हम लोग सक्रिय स्मृति कहते हैं। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा भवन में सक्रिय स्मृति द्वारा ही प्रश्न के उत्तर कॉपियों पर प्रस्तुत करते हैं। मतलब कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट परीक्षा भवन में, मतलब एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो वो लोग एक्टिव मेमोरी रहता है। ठीक है, क्यों एक्टिव मेमोरी रहता है? क्योंकि वो लोग सब पढ़ कर आता है और क्वेश्चन जो आता है वो फटाफट आंसर करता है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग याद रहता है और वो लोग एक्टिव मेमोरी रहता है, सक्रिय चलते रहता है उसका दिमाग में, जो वो पढ़ कर आया है और लिख लेता है। ठीक है, वही होता है एक्टिव मेमोरी। अब देखिए रेट मेमोरी। रेट मेमोरी क्या होता है? बिना समझे ही किसी तत्व को याद कर लेना और आवश्यकता पड़ने पर उसे यूं का त्यों प्रस्तुत कर देना। ठीक है, दोहराव स्मृति कहलाता है। मतलब रेट मेमोरी, बिना सोचे समझे ही किसी को भी कुछ भी याद, बिना सोचे समझे हम लोग को अचानक कोई भी चीज़ जैसे याद आ जाता है, बहुत दिन का बात या कुछ भी याद आ जाता है और उसको सेम बोल देना, जो जैसा हुआ था उस दिन वही चीज़ प्रस्तुत कर देना, वही सब कुछ बता देना, डेट से लेके टाइम से लेके क्या क्या बात हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, उसी को हम लोग रेट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा अच्छा से तो कमेंट में मुझे बोलिएगा। मैम मुझे समझ में अच्छा से नहीं आया, आप फिर से ये चैप्टर को समझा दीजिए। ये मेमोरी के प्रकार आप लोग बता दीजिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी फिर से आप समझाइए तो मैं फिर से समझा दूँगी आप लोगों को। तो जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा, चैप्टर लिख दीजिएगा, और कौन सा किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी लिख दीजिएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। और मैं अपने चैनल में हर टाइप का क्वेश्चन शेयर करती हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आप लोगों को हिंदी का भी चाहिए तो मुझसे बोल सकते हैं, या किसी भी सेमेस्टर का चाहिए तब भी बोल सकते हैं, तो मैं सेमेस्टर सबका क्वेश्चन फिर भी शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। मैं समझाऊंगी आप लोगों को। फुल PDF चाहिए मेमोरी चैप्टर का, क्वेश्चन आंसर का, तो मुझे इंस्टा ID है गीत क्लासेस, वहाँ पर मुझे DM करिए, दे दूँगी। ठीक है, ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।